बन गए, को ऑफिसर बन गए, और जब उनको आराम करने की बारी आई तो उनको बेदर्दी से मार दिया। सोचिए उन पे क्या बीतता होगा, जो बेचारा कुछ आज तक कोई एक शौक नहीं पूरा कर पाए, 2 जोड़ा कपड़ा पहन के ड्यूटी जाते थे। 10 नवंबर 2022 को वनपाल रामप्रवेश पासवान की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है और आज लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिली। हमारे साथ में देखिए रामप्रवेश पासवान की पत्नी है, जो कि न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, जिन्होंने बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े दावे किए हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो उसको गंगा जी में विसर्जन करेंगे। तो आखिर रामप्रवेश पासवान की जो हत्या किया है उस अपराधी को कब गंगा जी में विसर्जन करेंगे? देखिए पीड़ित परिवार, उनके रामप्रवेश पासवान की पत्नी, कैसे व्यक्ति थे आपके पति? ना हमारे तो बढ़िया थे, सब पति तो बढ़िया थे, सब हम लोग बाल बच्चा सब ठीक थे। कभी भी गलती थी नहीं, किसी से लड़ाई न झगड़ा, कुछ भी नहीं थे कानून से। न हमारा बाल बच्चा कोई किया था, ना हम लोग किए थे किसी से लड़ाई झगड़ा। हम लोग बढ़िया आदमी थे। फिर अब पूरा राजगीर से पूछ लीजिएगा, निचली बाजार से भी, कि कैसा उस कितना समय यहाँ रहे हैं? राजगीर में ड्यूटी थी इनकी, बेनूवन में, है ना? हाँ। कितने सालों से राजगीर में रह रहे हैं? रहे थे तो हम 30-35 बरस से वहीं रह गए थे। 30-35 साल से राजगीर में है। हाँ, बाजार कभी कोई घटना नहीं? नहीं, कोई घटना नहीं। अब यहाँ आए तो बस घटना हुआ है। जैसे ही अपना घर बनाए, घर में अपना गृह प्रवेश किया, उसके कितने दिनों के बाद ही घटना हुई? लगता है कि 1.5 साल हुआ होगा औखा। अपना नया घर बनाने के बाद 1.5 साल के बाद ही ये घटना हो जाती है ना। घर बनाने के बाद लगभग 6-7 महीना 2022 के फरवरी में गृह प्रवेश किए हैं और नवंबर में घटना घटी है। जी हाँ, इसको उतना याद नहीं रहता है, दिमागी थोड़ा टेंशन में जा रही है थोड़ा। देखिए रामप्रवेश पासवान की पत्नी है और इनके पति जिस तरीके से ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे, तो ईमानदारी का फल क्या मिला है ये आप बखूबी देख सकते हैं कि कैसे कोई गरीब परिवार जैसे तैसे करके, दलित परिवार जैसे तैसे करके नौकरी लेता है। नौकरी लेने के बाद अपने घर परिवार को बेहतर ढंग से संचालित करता है, समाज से जुड़ता है, समाज को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब वही आगे बढ़ रहे होते हैं तो किसी ने उसकी हत्या कर देती है। अब सोचिए कि ये परिवार जिस जगह से उठा था आज फिर वहीं पे जा कर के रुक गई है। अब सोचने वाली बात है कि क्या आए दिन दलितों के साथ यही होगी कि जब कोई दलित आगे बढ़े तब उसको हत्या करके फिर वही जगह पहुंचा दिया जाए जिस जगह से वो शुरुआत किया था? क्या कहिएगा मनीष जी आपके पिताजी के बारे में? जी सर, हम तो यही कहेंगे कि जितना मेहनत करके वो आगे बढ़े, वो एक पूरे ख़ानदान में मेरे पिताजी ही एक अकेला नौकरी करने वाले बने थे। पूरे ख़ानदान में, पूरे 7 पीढ़ी में, जो भी पीढ़ी है मेरा, उसमें अकेले। और लोग बताते हैं कि मेरे पिताजी जब 8 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी दादी बर्तन मांज के, गोबर गोइठा करके बहुत दुख से पढ़ाई थी। मेरा जी नौकरी किए थे? जी, बहुत दुख से पढ़ा के नौकरी किए। उनके यहाँ भाड़ा भी नहीं था एग्ज़ाम देने जाने का, तो वो ट्रक और ट्रैक्टर से मदद मांग के इस जगह पे पहुंचते थे, परीक्षा केंद्र पे पहुंचते थे। ये कहानी हमारे पूरे गांव बताते हैं कि ऐसा था वो व्यक्ति। और उनको यहाँ तक पहुंचने में बहुत तकलीफ़ हुआ। जब आज वो बन गए, को ऑफिसर बन गए, और जब उनको आराम करने की बारी आई तो उनको बेदर्दी से मार दिया। सोचिए उन पे क्या बीतता होगा, जो बेचारा कुछ आज तक कोई एक शौक नहीं पूरा कर पाए, 2 जोड़ा कपड़ा पहन के ड्यूटी जाते थे और एक प्लेटिना गाड़ी, पूरा ज़िंदगी भर के कमाई वो घर बनाए और हम लोग पढ़ रहे थे। बस यही कहानी है उनका, और अंत में उनको कुछ नहीं मिला दुख के अलावा, और उनके परिवार को भी भटक रहा है। तो देखिए परिवार किस तरीके से पीड़ित है। अब सोचिए अगर ऐसे व्यक्ति को न्याय नहीं मिले तो सिस्टम पर से भरोसा तो उठ ही जाएगी। तो आखिर हमारा सवाल फिर से वही रहेगा कि आखिर पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ में, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।